हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंटेंट इस वीडियो में हम करेंगे डिटरमिनेंट, डिफाइन कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंसेस, इवैल्यूएटिंग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट है क्या है डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर असाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं, और उस नंबर को क्या कहेंगे? हमें उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहेंगे। अगर सिंपली हम कहें मैथमेटिक्स की टर्म में, तो ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है। क्या? एक फंक्शन है, एक फंक्शन की तरह काम करता है। अब इस फंक्शन में इसकी कुछ इनपुट होगी, यही करता है फंक्शन। हम इनपुट देंगे और ये हमें वो इनपुट प्रोसेस करेगा और क्या देगा? एक आउटपुट देगा। अब ये इनपुट और आउटपुट, इनपुट मीन्स इसकी डोमेन क्या है, क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी कोडोमेन या रेंज। आपके पास क्या रहेगी? रेंज। ये हमें क्या आउटपुट देगा, और जो भी आउटपुट देगा वो हमारा इसमें एक आंसर हो जाएगा। अब जैसे जो डिटरमिनेंट होता है उसकी इनपुट डोमेन क्या होती है? इस फंक्शन की डोमेन होगी मैट्रिसेस। हम डिनोट कर रहे हैं एम से। एम क्या है? मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर एम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जो एम है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इसमें इनपुट करवा सकते हैं, ये हमारी डोमेन रहेगी। आउटपुट जो मिलेगी हमें, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? इसमें हमें रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हमें मिल सकता है। यहाँ इसको हम राइट कर सकते हैं के से। ठीक है, इनपुट हमारी मैट्रिसेस होगी, आउटपुट में हमें एक नंबर मिलेगा के। जो के है वो क्या? एक नंबर है जो इस मैट्रिक्स से हमने एसोसिएट किया है। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? कि ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। और जो के है वो क्या है? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हमने मैट्रिक्स डिस्कस की है, अब डिटरमिनेंट भी हमने देख लिया क्या होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट क्या? अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ नंबर। एक मैट्रिक्स को कभी भी हम एक नंबर नहीं बना सकते। मैट्रिक्स जो है वो क्या रहेगी? मैट्रिक्स ही रहेगी। बट डिटरमिनेंट कैन बी रिड्यूस टू अ नंबर। डिटरमिनेंट को हम एक नंबर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। Then second, the number of rows may or may not be equal to the number of column in matrices. जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिसेस में इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस की है, वर्टिकल की है, रो मैट्रिसेस की है, कॉलम मैट्रिसेस की है, स्क्वायर मैट्रिसेस भी की है इसी तरीके से। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है? बट इन डिटरमिनेंट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपकी कंपलसरी कंडीशन है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, कि आपके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ऑलवेज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल मिलेंगे। ऑन इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स अ डिफरेंट मैट्रिक्स इज फॉर्म। जैसे हम किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो मैट्रिक्स हमारी चेंज हो जाती है, बट इन डिटरमिनेंट इट डज नॉट चेंज द वैल्यू। ऐसा करने से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये जो हमने यहाँ राइट किया है, ये जो टू वर्टिकल बार उनके बीच ए राइट किया है, ये क्या होता है? डिटरमिनेंट का साइन है। कोई भी ए मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? कि वो जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज सिंबल्स। मैट्रिसेस को जब भी हमने रिप्रेजेंट किया था, क्या यूज करते हैं? आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ये वाले जो ब्रैकेट हमारे सिंपल ब्रैकेट, ये यूज कर सकते हैं हम।
या फिर टू वर्टिकल बार जो हैं एक साइड में और दो अलग साइड में, इनका यूज कर सकते हैं। बट इन डिटरमिनेंट ओनली दिस साइन कैन बी यूज। डिटरमिनेंट में ओनली टू वर्टिकल बार यूज होते हैं, जो हम मॉडुलस का साइन होता है, लेकिन इसे मॉडुलस नहीं कहेंगे। मॉडुलस अलग चीज है, डिटरमिनेंट है अलग चीज है। डिटरमिनेंट क्या है? अ नंबर असाइन टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर असाइन होता है, वो डिटरमिनेंट होता है। लेकिन जो मॉडुलस होता है वो हमारा अलग फंक्शन होता है। ओके, देन डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? इवैल्यूएटिंग ए डिटरमिनेंट, फाइंड आउट करना। तो इसमें है पहले डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। वन बाय वन की कोई भी मैट्रिक्स आपकी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है आपका? वन है, मीन्स उसमें ओनली सिंगल एलिमेंट है। तो ऐसी मैट्रिक्स का जब भी हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा? वो जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स एक्स है, सच दैट इसका जो एलिमेंट है वो क्या है आपका? टू। तो इसका ऑर्डर क्या है? वन बाय वन। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इस तरीके से राइट करेंगे, इसके इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। वो जो भी एलिमेंट था वो एज इट इज। देन डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। किसी भी ऑर्डर टू की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है, ऑर्डर टू हम बात करें ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस की, मींस टू बाई टू उसका ऑर्डर है। तो अगर आपके मैट्रिसेस इस फॉर्म में है, ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, टू बाई टू की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? वो होगा डिटरमिनेंट ए से राइट कर सकते हैं, डी ई टी ए। या फिर हम टू वर्टिकल बार जो हमने डिस्कस किया था किस तरीके से राइट करेंगे, यहाँ हम इसकी जगह ये सिंबल यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए वन वन इंटू ए टू टू माइनस ए टू वन इंटू ए वन टू। देखिए हमारी जो मैट्रिक्स है, जब भी उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इस तरीके से वर्टिकल बार यूज करते हैं। यहाँ हम इसके एलिमेंट आ जाएंगे मैट्रिक्स के, ए वन वन, ये वैल्यू आपकी ए वन टू, यहाँ वैल्यू आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ए टू वन, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ए टू टू। इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना है? सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से? पहली जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी वो इन प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट की होगी। तो ए वन वन इंटू ए टू टू, जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा? ए वन वन इंटू ए टू टू, फिर आएगा माइनस का साइन, और यहाँ हो जाएगी नॉन जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा इंटू ए टू वन माइनस ए टू वन इंटू ए वन टू। तो ये हमारा क्या है? इसका डिटरमिनेंट है। किसी भी टू बाई टू ऑर्डर के अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट ए वन वन इंटू ए टू टू माइनस ए टू वन इंटू ए वन टू। एंड नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर थ्री बाई थ्री हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप से अलग है। अगर वन ऑर्डर है तो अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग, थर्ड के लिए बिल्कुल भी अलग है। क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। डायरेक्ट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्या करेंगे? पहले जो आपकी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर थ्री है उसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, तो इसे हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, एंड दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। जो भी ये प्रोसेस है हमारा उस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का, इसे क्या कहेंगे? एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट अलोंग अ रो और अ कॉलम। किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग ये एक्सपेंड होती है। देयर आर सिक्स वेज ऑफ एक्सपेंडिंग a डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री corresponding to each थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स। देखिए कोई भी मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री की है तो उसमें थ्री रोज होगी, थ्री कॉलम्स होंगी। जैसे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई मैट्रिक्स है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, यहाँ आपके पास ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ये आपकी मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है।
क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो यहाँ मैं डिटरमिनेंट का साइन यूज कर लेता हूँ मैट्रिक्स के साइन की जगह। ओके, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट। तो वो किसके इक्वल होगा, इसे हम एक्सपेंड करेंगे। 3 by 3 की मैट्रिक्स है जो भी है, इसे हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एज अ इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे एक्सपेंड करना होगा। किसके अलोंग, या तो आप R1 जो फर्स्ट रो है इसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, R2 के अलोंग कर सकते हो, R3 के अलोंग, तीन तरीके ही हो गए। इसी तरीके से C1 के अलोंग हो सकता है, C2 के अलोंग और C3 के अलोंग, मीन्स तीनों कॉलम के अलोंग हो सकता है। तो टोटल इमेज हो गए हमारे 6। जब भी एक्सपेंड करने हैं तो इनके साइन की प्रॉपर्टी होती है, जब ये आपके पास इनके जो ये इंडिसेस होते हैं, सबस्क्रिप्ट एक आई होता है एक जे होता है, डिटरमिनेंट में आपके पास क्या होता है, जो भी वैल्यू आएगी वो अगर आपका आई प्लस जे कैसा होगा, इवन होगा तो उसका साइन रहेगा पॉजिटिव, और अगर आई प्लस जे क्या होगा, ओड होगा, तो उसमें उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसमें 1 + 1 2 पॉजिटिव, इवन है तो पॉजिटिव, यहाँ 1 + 2 3 नेगेटिव। तो आप अल्टरनेट में कीजिए, सिंपल हो जाएगा। 1 मीन्स प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब किसी भी तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूं अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो को राइट करेंगे R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 जो फर्स्ट रो है उसके अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया। R1 मतलब ये हमारे पास R1 है, इसके अलोंग हम क्या करें, इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, जब भी एक्सपेंड करेंगे तो ये रिप्रेजेंट होगी 2 by 2 मैट्रिक्स। तो R1 में देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, A11, 1 + 1 पॉजिटिव है, इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। तो हम राइट कर देंगे A11। यहाँ आएगी आपके पास मैट्रिक्स किस तरीके से, जो भी आपका 1 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना है, यहाँ से इवेल्युएट कर देना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो अब जब इन्हें हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A22 A23 A32 A33, क्या आ जाएगा, A22 A23 A32 A3 है ना। फिर हमारे पास देखिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है तो आगे एलिमेंट आपका A12, 1 + 2 3, ऑड नंबर है तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, तो माइनस A12। और फिर यहाँ डिटरमिनेंट, अब देखिए A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हमें क्या कर देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। जब डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये रहेगा A21 A23, और यहाँ आ जाएगा A31, और ये रहेगा A33। उसके बाद हमारे पास है A13, 1 + 3 4, इवन नंबर है तो ये रहेगा साइन पॉजिटिव, प्लस A13, 13 है तो हमें यहाँ से क्या डिलीट करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हमारा डिटरमिनेंट बचेगा A21 A22, यहाँ हो जाएगा A31 A3। अब देखिए ये 2 by 2 का आपका डिटरमिनेंट है, इसे हमने एक्सपेंड किया था, उसी तरीके से इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आएगा जब एक्सपेंड करेंगे, तो रिजल्ट है वो देखते हैं क्या आएगा। तो वो नेक्स्ट पेज पे, तो आपके पास पेज नहीं है इतना, यहाँ राइट कर देते हैं। ओके, क्या रहेगा, A11 इंटू, अब देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा A22 A33 A22 A33 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई A32
इंटू A23, फिर साइन आएगा -A12, यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा, A21, A33 माइनस A23, A31, फिर आपके पास ये हो जाएगा प्लस A13 इंटू A21, A32 माइनस A31, A2। इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इन इवैल्यूएटिंग डिटरमिनेंट। देखिए जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग एज मेनी जीरोज एज पॉसिबल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज वी डिड। देखो वी डिड अर्लियर आया, मतलब हमने कहीं पहले प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस की है कि हम उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, रोज जो है कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम टू रोज को ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो वाली प्रॉपर्टीज है। और उनसे हम क्या करेंगे कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों, अगर किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो उससे क्या रहेगा, हमारा डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ देखिए A11 जीरो हो, A12 जीरो हो, अगर ये दोनों इसमें जीरो हो जाते हैं तो जीरो इंटू जी, ये देखिए ये पूरा जीरो, तो ये आपका डिटरमिनेंट यहाँ से हो जाएगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज। डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कब नहीं होती, व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स, जब आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं। रो को कॉलम में चेंज करने का मतलब जब आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, जब हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। अब ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो मैट्रिक्स तो आपकी चेंज हो जाएगी लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या रहेगा यहाँ से, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। जो भी ए का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, if any two rows or column of determinant are interchanged, जब किसी एक ही डिटरमिनेंट हम या तो रो को इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट का साइन होता है वो चेंज हो जाता है लेकिन जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे हम सिंपली बात करें इस तरीके से कि आपके पास यहाँ 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 -6, आंसर आएगा हमारा -2। सेकेंड टाइम में क्या करता हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ, मैं इन रो को, ये जो रो है R1 R2 इनको इंटरचेंज कर दिया मैंने। मीन्स कैसे राइट कर दिया हमने, हमने इसको राइट कर दिया यहाँ, राइट कर देता हूँ इसका एक बार थोड़ा, ताकि अलग से पता चल जाएगा। क्या राइट किया हमने, राइट किया 3 4 1 2, रोज को इंटरचेंज किया। तो ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 4 4, आंसर कितना आएगा 2। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है, यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -2। क्या हुआ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, जस्ट साइन उसका क्या हुआ है, चेंज हुआ है, यही इसकी प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, मीन्स ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स में आपके पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। A common factor of all elements of any row or any column may be taken outside the sign of determinant। हम किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हमारे पास किसी एक रो में एक नंबर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। किसी कॉमन में किसी कॉलम में सभी एलिमेंट्स में कुछ कॉमन है तो वो भी हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम करते हैं कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए
जैसे कि मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ, यहाँ मेरे पास 3 6 9 2 4 5 1 3 7। अब यहाँ क्या कॉमन आ सकता है? जो फर्स्ट रो है इसमें से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो आप यहाँ कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करते थे। मैट्रिक्स में क्या होता था, सभी एलिमेंट में से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, लेकिन डिटरमिनेंट में हम अगर किसी एक रो के सभी एलिमेंट में कुछ कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम 3 कॉमन लेंगे, हमारे डिटरमिनेंट में वैल्यूज क्या रहेगी, 1 2 3 2 4 5 1 3 7। ये हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं। किसी रो के अलोंग हो सकता है, कॉलम के अलोंग भी हो सकता है। अगर तीनों में से हमें कुछ कॉमन लेना हो, जैसे कि जूम करो, यहाँ हमारे पास एलिमेंट होता 6, तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारी जो नई मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, यहाँ डिटरमिनेंट जो बनेगा आपका वो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ इसको बना दिया हमने 6, अब हमने कॉमन लिया 3 इंटू 2, 2 यहाँ से कॉमन, 3 यहाँ से कॉमन, तो 3 इंटू 2 कॉमन, तो ऊपर 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा 1 3 7। क्या आएगी इसकी वैल्यू, हमने अभी प्रॉपर्टी की थी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर, सॉरी, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर इक्वल हो जाए तो उसमें क्या होगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हो, 0 आएगी। क्या रहेगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0। अगर चेक करना होता है, देखो फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करें हम, तो ये रहेगा आपके पास 3 2 7 2 14 माइनस 3 3 जा 9, और इसी तरीके से यहाँ से माइनस, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास क्या रहेगा, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। देन if every element of some column or row is the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinants। देखिए इसे मैं एग्जांपल से करवाता हूँ आपको, एग्जांपल से करना इजी रहता है, टॉपिक क्लियर भी हो जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट की बात हो रही है, डिटरमिनेंट यहाँ है जैसे a प्लस बी, यहाँ आपके पास है c प्लस डी, यहाँ है e प्लस एफ, यहाँ g h i j k l। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट रो है ये क्या है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स, ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ है। तो इसे डिटरमिनेंट को मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, इसे राइट कर सकते हो आप, यहाँ ये जो दोनों एडेंट्स हैं इनको हम अलग कर सकते हैं, किस तरीके से, ए सी ई, और नीचे जो दोनों रोज हैं वो सेम रहेगी, जी एच आई जे के एंड एल, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ जो इनके सेकंड जो एडेंट्स था वो हो जाएगा बी डी एफ, यहाँ जी एच आई जे के एंड एल। इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज नहीं होती व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और एन एक्सप्रेशन एंड इज देन एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो। मीन्स अगर हम किसी एक रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और क्या करें दूसरी रो में, जैसे इस रो को मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया और इस रो में ऐड करवा दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ऐसा करने से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ a row or column of determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। अगर किसी एक रो या कॉलम के क्या हो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसके हमने ईच एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, फॉर एग्जांपल k से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ऐसा करवाने से, जैसे ये आपके मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट ए बी सी डी,
अब हमने क्या किया, इसका ये जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, के से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ऐसा करने से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ हम के से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी इसके इक्वल आ जाएगा। देन ये जो लास्ट प्रॉपर्टी की, इससे क्या मिला हमें, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट। जो पहले कह रहे थे कि हम किसी भी एक कॉलम या रो से कोई एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट मीन्स बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। If corresponding element of any two rows of determinant are proportional in the same ratio, then its value is 0। इसी से होगा कि अगर इसमें भी आपके पास प्रोपोर्शन में होता है, किस तरीके से, जैसे यहाँ आपके पास ए बी सी, यहाँ आपके पास बी ई एफ, यहाँ है हमारे पास के ए के बी एंड के सी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम यहाँ से ये जो k है ये कॉमन ले सकते हैं। और जब k कॉमन लेंगे, जैसे ही k कॉमन आएगा तो आपके फर्स्ट रो एज इट इज ए बी सी, सेकेंड रो डी ई एफ एंड थर्ड रो क्या हो जाएगी, ए बी एंड सी। और प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, अगर टू रो या कॉलम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट आपका 0 होता है। तो k इंटू 0 आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा।